हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चेस लवर्स चैनल में। दोस्तों, आज का ये वीडियो एक गेम की एनालिसिस के ऊपर है जो खेला गया था बिटवीन मैग्नस कार्लसन और विश्वनाथन आनंद जी के बीच में इन द ईयर 2014। दोस्तों, इसमें विश्वनाथन आनंद जी के ब्लैक पीसेस थे और मैग्नस कार्लसन के पास वाइट पीसेस थे। तो बोर्ड को फ्लिप करते हैं। इस गेम की शुरुआत मैग्नस कार्लसन ने की थी D4 के साथ, D5, C4, दिस इज़ नोन एज क्वींस गैम्बिट। और अगर यहाँ पर D कैप्चर C4 किया जाता है तो उसे क्वींस गैम्बिट एक्सेप्टेड वेरिएशन कहते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर E6 भी खेला जाता है। E6 खेलने का जो मेन आइडिया होता है कि वो आफ्टर C कैप्चर्स D5, E कैप्चर्स D5, इसके बाद C फाइल वाइट को ओपन मिलती है। और यहाँ पर इसके अलावा C6 खेला जाता है। C6 को स्लाव डिफेंस कहा जाता है। स्लाव डिफेंस में होता यह है कि अगर एक्सचेंजेस होते हैं तो ये C फाइल ब्लैक और वाइट दोनों के लिए ही ओपन होती है। दोनों ही अपने रुक को लेकर के आते हैं C फाइल पर और ट्राई करते हैं कि C फाइल में किसी तरह का कुछ अटैक लॉन्च किया जाए। ये मैच भी स्लाव डिफेंस ओपनिंग में हुआ था। इसे स्लाव डिफेंस का एक्सचेंज वेरिएशन कहते हैं। इसके बाद नाइट C3 खेला मैग्नस कार्लसन ने, नाइट F6, बिशप F4, देन नाइट C6 और यहाँ पर मैग्नस कार्लसन खेलते हैं E3। E3 का आइडिया है कि वो अपने बिशप के लिए इस डायगोनल को ओपन करना चाहते हैं, साथ ही अपने डार्क कलर के बिशप को सपोर्ट दे रहे हैं। देन यहाँ पर बिशप F5, रुक C1 और वो अपने रुक C1 और वो रुक C1 से वो अपने आइडिया के साथ काम किया और रुक को ओपन फाइल में लेकर के आए। देन यहाँ पर आनंद जी ने भी रुक को C8 पर रखा। नाउ नाइट F3, नाइट F3 से उन्होंने अपने नाइट को गेम में इन्वॉल्व किया। और इसके बाद यहाँ पर आनंद जी ने खेला E6। E6 का भी सिमिलर आइडिया था कि वो अपने बिशप के लिए इस डायगोनल को ओपन करना चाहते थे, इसके साथ साथ F5 पर रखे हुए इस बिशप को सपोर्ट भी कर रहे हैं। और इसके बाद यहाँ पर कार्लसन ने खेला क्वीन B3, बिशप B4 और इस नाइट को पिन किया किंग के अगेंस्ट। और इसके बाद यहाँ पर कार्लसन ने खेला बिशप B5 और बिशप B5 से ये नाइट यहाँ पर पिन हो चुकी है जो कि B4 पर रखे हुए इस बिशप को सपोर्ट दे रही थी। मतलब अब सिंपल वाइट का जो आइडिया है वो बिशप को कैप्चर करने का है क्योंकि ये नाइट यहाँ से मूव नहीं हो सकती। और इसके बाद आनंद जी ने किया बिशप कैप्चर C3 चेक, B कैप्चर C3 और इस B कैप्चर C3 करने के बाद ये C फाइल वाइट के लिए अब क्लोज हो चुकी है। और इसके बाद आनंद जी ने यहाँ पर शॉर्ट साइड कैसल किया, बिशप कैप्चर C6 और अगर इसे पॉन से कैप्चर किया जाता तो ये C फाइल दोनों के लिए ही क्लोज हो जाती, इसलिए उन्होंने यहाँ पर रुक से कैप्चर किया, रुक कैप्चर C6 और ये B7 पर रखा हुआ पॉन यहाँ पर फ्री का नहीं है क्योंकि ये टेम्पररी पॉन सेक्रीफाइस है। इसके बाद ये पॉन उन्हें वापस मिल जाता। कार्लसन ने यहाँ पर इस पॉन को कैप्चर किया, क्वीन कैप्चर B7 और यहाँ पर क्वीन C8 लेकर के आए। और क्वीन C8 के बाद अगर क्वीन वापस इस पॉन को सपोर्ट करने जाती, इस पॉन पर 2 अटैक है क्योंकि अगर क्वीन इस पॉन को सपोर्ट करने जाती तो यहाँ पर नाइट E4 आ रहा था और इस पॉन पर 3 अटैक होते तो ये पॉन सेव नहीं हो सकता था। इसलिए यहाँ पर कार्लसन ने इस क्वीन को एक्सचेंज किया, क्वीन कैप्चर C8, रुक कैप्चर्स F कैप्चर C8 और इसके बाद यहाँ पर इस पॉन पर 2 अटैक हैं। वाइट ने खेला नाइट E5, नाइट E5 से उन्होंने रुक पर अटैक बनाया, बट आनंद जी ने यहाँ पर रुक कैप्चर C3 खेला और उस पॉन को वापस कैप्चर कर लिया जो कुछ देर पहले उन्होंने सेक्रीफाइस किया था। रुक कैप्चर C3 एंड अगेन रुक कैप्चर C3 और इसके बाद यहाँ पर कैसल करना वाइट के लिए फोर्स था क्योंकि रुक C1 चेक की थ्रेट आ रही थी, उस केस में ये रुक चला जाता तो उन्होंने यहाँ पर शॉर्ट साइड कैसल किया। देन H6 खेला यहाँ पर विश्वनाथन आनंद जी ने और H6 के बाद यहाँ पर G5 खेलने की थ्रेट थी जिसमें इस बिशप पर अटैक बनाते तो कार्लसन ने यहाँ पर G5 को स्टॉप करते हुए खेला H4 और उनकी भी यहाँ पर जो आइडिया है वो है G4 खेलने की। तो यहाँ पर विश्वनाथन आनंद जी ने किया नाइट E4 और उन्होंने अपने आइडिया के साथ काम किया G4, इस बिशप पर अटैक है
तो बिशप S7, देन रुक B1 लेकर के आए, और रुक B1 का आइडिया सिंपल है कि यहाँ पर रुक B8 चेकमेट की थ्रेट है। तो इसका डिफेंस करते हुए यहाँ पर सबसे पहले उन्होंने G5 खेला, इस बिशप पर अटैक बनाया, साथ ही अपने किंग के लिए स्पेस खाली किया ताकि रुक अगर B8 पर आए तो किंग G7 जा सके। इसलिए यहाँ पर एक्सचेंजेस हुए, H कैप्चर्स G5, H कैप्चर्स G5, और यहाँ पर बिशप को बचाया उन्होंने S2 पर। ये बिशप और ये रुक एक ही डायगोनल पर हैं, तो किसी भी वक्त ये नाइट के हटते ही रुक पर डिस्कवर्ड अटैक लगेगा, बट फिलहाल अभी कोई अच्छा डिस्कवर्ड अटैक नहीं है। और यहाँ पर नाइट कैप्चर्स F2 नहीं आ रहा है क्योंकि उसके बाद रुक B8 चेक की थ्रेट है, और उस केस में किंग G7 जाना पड़ेगा और ये नाइट को ईजिली कैप्चर किया जा सकता है। इसलिए यहाँ पर आनंद जी ने खेला था नाइट D2, और इस रुक पर 2 पीसेस से अटैक है, तो रुक B8 चेक, किंग G7, और इसके बाद यहाँ पर रुक B8 आया। और रुक B8 काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव है क्योंकि A7 के पॉन पे ही अटैक नहीं है, बल्कि यहाँ पर रुक कैप्चर्स F7 चेक की भी थ्रेट है, जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। बट यहाँ पर आनंद जी ने सबसे पहले खेला बिशप E4, और उनका आइडिया था कि रुक को C1 पर ले जाकर चेकमेट करना, और यहाँ पर उन्होंने सबसे पहले रुक कैप्चर्स F7 चेक खेला, किंग G8, देन F3 खेला, बिशप पर अटैक बनाया, साथ ही अपने किंग के लिए स्पेस खाली किया। ब्लैक ने किया नाइट कैप्चर्स F3 चेक, और यहाँ पर वाइट ने डिसाइड किया कि वो अपने रुक के बदले 2 माइनर पीसेस को लेने का, रुक कैप्चर्स F3, बिशप कैप्चर्स F3, और इसके बाद नाइट कैप्चर्स F3। और यहाँ पर ब्लैक के पास ऑप्शन थी कि वो ईजिली यहाँ पर E3 के स्पॉन को कैप्चर कर सकते थे। आनंद जी यहाँ पर चाहते तो रुक कैप्चर्स E3 खेल सकते थे, और उस केस में रुक कैप्चर्स E3 के बाद कंप्यूटर इस पोजीशन को इक्वल बता रहा है क्योंकि नाइट कैप्चर्स G5 आ रहा है, और ये पॉन स्टॉप हो जाते, और ए फाइल में दोनों के पास ही पॉन्स हैं, तो ये गेम कोई पासर निकालना पॉसिबल नहीं था इस गेम से, इसलिए ये गेम ड्रॉ थी। लेकिन यहाँ पर आनंद जी ने एक अच्छा तरीका निकाला, उन्होंने इस पॉन को कैप्चर नहीं किया, जो उनकी एंड गेम की समझ और चेस की एक डीप नॉलेज को दिखाता है। उन्होंने यहाँ पे खेला रुक C1 चेक, देन किंग F2, देन रुक C2 चेक, और उसके बाद किंग E1 आया, और उन्होंने इस पॉन को कैप्चर कर लिया। यहाँ पर ब्लैक के पास ए फाइल में एक अच्छा पासर है जो उनकी जीत में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया, जिसने उन्होंने खेला यहाँ पर बिशप D6, देन A5। उन्होंने इस पॉन को अब आगे बढ़ना चालू किया क्योंकि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग पासर है। नाउ नाइट कैप्चर्स G5, और यहाँ पर इसके बाद आनंद जी ने इस पॉन को आगे बढ़ना चालू रखा, किंग D1, और यहाँ पर डायरेक्टली नाइट कैप्चर्स E6 नहीं किया जा सकता था क्योंकि उसके बाद ये पॉन स्टॉप करना इम्पॉसिबल हो जाता, इसलिए उन्होंने किंग D1 खेला। रुक B2 इसीलिए खेला ताकि नाइट कैप्चर्स E6 ना आ सके। अगर नाइट कैप्चर्स E6 आएगा तो रुक B6 आ रहा है, और उस केस में एक पीस चला जाएगा उनका। और इसके अलावा यहाँ पर इन्होंने रुक को B फाइल में रख के किंग को रेस्ट्रिक्ट किया है कि वो B और A फाइल में ना आ सके, और ये पॉन की सेफ्टी मेंटेन रह सके। बट ये सब चीज़ें पता होने के बाद भी यहाँ पर मैग्नस कार्लसन ने नाइट कैप्चर्स E6 कर दिया। उनका जो आइडिया था वो था कि वो D, E और G फाइल में 3 पॉन्स होने की वजह से उन्हें आगे बढ़कर किसी तरह से कुछ निकालने की कोशिश करना चाहते थे, बट ये एक मिस्टेक थी क्योंकि यहाँ पर रुक B6 आया, और यहाँ पर एक पीस जाना तो कन्फर्म था। उन्हें यहाँ पर करना चाहिए था किंग C2, और अगर यहाँ पर रुक कैप्चर्स D6 भी आता तो भी नाइट C5 आता, और ये पॉन यहाँ पर अब स्टॉप हो जाता क्योंकि इसे सेव करना इम्पॉसिबल था, स्पेशली यहाँ पर A6 स्क्वायर कवर होने की वजह से। बट उन्होंने यहाँ पर सबसे पहले अपने नाइट को F4 पर लेकर के गए, नाइट F4, और रुक कैप्चर्स D6, देन किंग C2 आया, बट ये काफ़ी देर हो चुकी थी। देन रुक B6, और इसके बाद नाइट कैप्चर्स D5, और नाइट कैप्चर्स D5 के बाद रुक पर अटैक है,
तो रुक B7 पर गया और किंग को स्टिल इसने स्टॉप करके रखा हुआ है बी फाइल में एंटर होने से। देन नाइट C3 और यहाँ पर पॉन पे अटैक है तो पॉन को आगे बढ़ा A3 पर। देन E4 उन्होंने पुश किया, वो इन पॉन से कुछ निकालने की कोशिश करना चाहते थे। देन किंग F7 और उनका आइडिया था कि किंग को पास लेकर के आए इन पॉन्स के और इन पॉन्स को रोका जाए किसी तरह से, क्योंकि नाइट यहाँ पर अब हिल नहीं सकता क्योंकि ये पॉन आगे बढ़ना चालू हो जाएगा A2 और देन A1 और इज इक्वल टू क्वीन हो जाएगा, इसलिए किंग F7 खेला। देन E5 इन पॉन्स को आगे बढ़ना चालू रखा, किंग E6, नाउ किंग C1, इसके बाद रुक C7, इस नाइट को पिन किया और कार्लसन ने इस नाइट की पिन को ख़त्म किया बाय प्लेइंग किंग D2, रुक A7 और रुक A7 से का आइडिया था कि वो इस पॉन को आगे बढ़ना चाहते हैं, इसलिए कार्लसन ने नाइट A2 खेला और इस पॉन को यहीं पर ब्लॉक कर दिया। देन रुक B7, उनका आइडिया था रुक को B2 पर ले जाकर किंग और इस नाइट पर फोर्स लगाने का, इसलिए किंग C3 आया। देन रुक B8 और यहाँ पर उन्होंने इस पॉन को पुश करना चालू किया G5, बट ये रुक सही जगह पर बैठा हुआ था क्योंकि ये G8 के स्क्वायर को कवर करके रखा था इसने। नाउ किंग F5 और यहाँ पर G5 के पॉन पे अटैक है, उन्होंने खेला D5 और D5 का आइडिया था कि अगर किंग हमारा इस पॉन को मारने जाएगा तो ये पॉन आगे बढ़ जाएगा, बट उसका कोई मतलब नहीं था। उन्होंने यहाँ पर किंग कैप्चर्स E5 खेला, G6, वो इस पॉन को आगे बढ़ना चालू रखा, बट वो कोई इतना बड़ा टेंशन नहीं था क्योंकि G8 का स्क्वायर हमारे रुक ने कवर करके रखा हुआ है। किंग कैप्चर्स D5 और इसके बाद G7 और किंग E6 और किंग आगे बढ़ना चालू हुआ और नाइट इतनी जल्दी यहाँ पर गेम में आ नहीं सकता था, इसलिए उन्होंने यहाँ पर G8 इज इक्वल टू क्वीन किया, रुक कैप्चर्स G8 और इसके बाद ये गेम उनके हाथ से निकल चुकी थी। उन्होंने खेला किंग B3, वो इस पॉन को कैप्चर करना चाहते थे बट उसका कोई मतलब नहीं था। रुक G3 चेक आया और उन्होंने इस पॉन को सेव भी किया। इसके बाद किंग B4, नाउ किंग E5 और किंग E5 का प्लान था कि वो किंग को धीरे धीरे इस पॉन के डिफेंस पर ले जाना चाहते थे और एक बार इस पॉन का डिफेंस हो जाता तो ये गेम यहीं पर ख़त्म हो जाती। उन्होंने नाइट C3 खेला, नाइट C3 से उन्होंने रुक को ब्लॉक किया कि वो A3 पॉन का डिफेंस कर सके, बट ऐसा पॉसिबल नहीं था। उन्होंने सिंपल एक वेटिंग मूव खेला रुक E3 और इसके बाद यहाँ पर अगर इस पॉन को वो मारते तो ये पॉसिबल नहीं था क्योंकि रुक कैप्चर्स C3 आ रहा था। उस केस में ये रुक और किंग वर्सेस अलोन किंग वाली गेम हो जाती और ये इजीली विनिंग रहती ब्लैक के लिए, इसलिए उन्होंने इस पॉन को कैप्चर नहीं किया। इसके बाद कार्लसन ने खेला किंग C4, वो किसी तरह से किंग को स्टॉप करना चाहते थे कि वो इस पॉन के डिफेंस में ना आ सके, बट ऐसा नहीं था। यहाँ पर किंग F5, वो धीरे धीरे किंग को ले जाने लगे, किंग B4, किंग G4, नाइट A2, किंग F3, देन नाइट C3, किंग G2 और धीरे धीरे ये किंग पास आने लगा, नाइट D5, देन रुक F3 और स्टिल यहाँ पर ये पॉन सेफ है, नाइट C3, किंग F1, देन किंग C4 और यहाँ पर किंग E1, देन किंग B4 और इसके बाद यहाँ पर रुक S3 खेला, जिसके बाद यहाँ पर मैग्नस कार्लसन ने रिज़ाइन कर दिया क्योंकि स्टिल यहाँ पर इस पॉन को कैप्चर नहीं किया जा सकता था, ये तो विनिंग हो जाता ब्लैक के लिए और इसलिए उन्होंने यहाँ पर रिज़ाइन करना सही समझा क्योंकि ये किंग को अब स्टॉप करना इम्पॉसिबल था इस A3 पॉन के डिफेंस में आने के लिए। तो कैसी लगी दोस्तों आपको ये गेम? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, विश्वनाथन आनंद जी की ये गेम अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम इसी तरह से न्यू वीडियोस के साथ मिलते रहेंगे। थैंक यू, बाय बाय।